नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका रिलीजियस वाइब्स पर। आज द्वादशी के दिन आइए सुने एकादशी व्रत पारण की कथा। एकादशी की तरह ही द्वादशी तिथि का भी उतना ही महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के बाद गौ माता को गोग्रास देने के बाद आप व्रत का पारण करें। इस दिन तुलसी माता की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करके और कथा सुनकर ही अपना व्रत खोले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की बोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता जय सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। जय सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक कन्या कथा के अनुसार एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी निजम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। एक दिन उसकी जेठानियों ने गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का निजम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, कर ली,
जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तुलसी माता।